ओम नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिविटी से दूर जा रहे होंगे। चलिए, आपके पर्सन आपसे क्या छिपा रहे हैं, या फिर जिस किसी भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो, लव एंगल के बावजूद भी कोई हो सकता है जिसे अपने फ्रेंड के बारे में जानना हो, किसी और के बारे में जानना हो, तो जिस किसी के बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपसे क्या छिपा रहे हैं, हम यहाँ पर पता करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा। डिवाइन एंजल प्लीज़ बताएं, मदर यूनिवर्स, कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनसे क्या छिपाया जा रहा है, मेरे कलेक्टिव से क्या छिपाया जा रहा है। ये सभी साइन वालों, सभी जेंडर वालों के लिए है। पॉसिबिलिटीज, फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर और रिस्क। ठीक है, एक्सप्लेन करूंगी, पहले कार्ड निकाल लेती हूं। चेजिंग, परस्यूट, टॉक्सिसिटी एंड रिजिलियंस। नेक्स्ट, विड्रॉन, सिंगल, लोनली, सॉलिटेयर। नेक्स्ट, distance, separation, space and blockage. Breaking point, limit, final straw, overwhelmed. Confusion, uncertain, unclear, unsure. Exhaustion, depletion, drain, long journey. Distracted, distracted, change and delays. दो कार्ड और लूंगी। थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिजायर। लास्ट, ट्विन फ्लेम। लीजिए भाई, हो गई कहानी। तो आप हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, कलेक्टिव ओ बॉटम में है रिजेक्शन। ठीक है, अबेंडेंड, डिसमिस्ड, इरेशनल फियर। क्या छिपाया जा रहा है मेरे व्यूअर से? मेरे व्यूअर से छिपाया जा रहा है कि भाई, सबसे पहले बताऊं, आप जिस किसी के बारे में भी जानना चाहते हैं, जिस किसी रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं, जिस किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, वो आपसे सबसे पहले छिपा रहा है कि वो आपका पीछा कर रहा है। बता दूं, वो आपका पीछा कर रहा, बहुत तेजी से आप भागे जा रहे हो, वो पीछा कर रहा। ठीक है, और ये पीछा जो है ना, मैं बता दूं, कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है, प्यार से पीछा नहीं कर रहा। ये एक नेगेटिव थिंकिंग इसकी है फिलहाल। ओ सॉरी, हाँ ठीक है, ये नेगेटिव थिंकिंग में है ये पर्सन, और जिद में है किसी भी तरह से, क्योंकि अभी इसकी जैसी सिचुएशन है, ब्रेकिंग पॉइंट बताता है कि बस, कहते हैं ना, बस हो गई मेरी, तो बस हो गई वाली बात है। तो ये बहुत ही ज्यादा परेशान है, और लास्ट आपको पकड़ लेना चाहता है। ठीक है, और कभी कभी इसे रोना भी आता है अपने सिचुएशन पर, अपनी परेशानी पर। अब ये बहुत थक भी जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ओवरवेल्म बता रहा है कि रोना भी आ रहा है, और फिर जान भी लेना है, आपको पकड़ भी लेना है, और बर्दाश्त के बाहर है। जो भी सिचुएशन आपकी है इसमें, ये इसके बर्दाश्त के बाहर हो रहा है सारी चीजें। यानी ऐसा लग रहा है कि आप इतनी तेजी से भागे जा रहे हो कि आपके पीछे भागते भागते ये बहुत एग्जॉस्टेड हो गया। आप दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस है।
और सेपरेशन चल रहा है, आप दोनों के बीच में काफ़ी स्पेस क्रिएट हो गया है, बहुत दूरी आ गई है। ये दूरी ज्योग्राफिकल दूरी हो सकती है, यानी एक स्टेट, एक कंट्री, एक घर, कुछ भी, और फिर दिलों में दूरी, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर दूरी है और ब्लॉकेज है, तो यहाँ पर इमोशनल ब्लॉकेज भी हो सकती है, या फिर आपने उनको ब्लॉक कर दिया, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर देख लीजिए जिस तरह से आपसे रेजोनेट होती हो। कोई कोई है, हो सकते हैं कि ऐसे भी हो कि एक छत के नीचे रह रहे हैं और फिर भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गई हो, या अपनी रिलेशनशिप हेल्दी ना रह गया हो, अब वो स्पार्क ना रह गया हो। पर यहाँ पर जो दिख रहा है वो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज आ गए हैं, मन मुटाव जिसे कहते हैं, ठीक है। अब वो प्यार नहीं रहा, अब वो गर्माहट नहीं रही रिलेशन में, ठीक है, इसीलिए दूरी आ गई है। आपके पर्सन क्या चाहते हैं? आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। आपको मिस भी कर रहे हैं, आपको पाना भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर है कि किसी भी तरह से मतलब सोच सोच के हालत उन्होंने अपनी बुरी कर ली है। आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपकी तन्हाइयों में आपकी यादें बहुत आती है, कैसे आपको पाया जाए इसके बारे में 24/7 सोचते हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं कि क्या आप उनको मिलोगे, नहीं मिलोगे, क्या करना चाहिए, आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब वो मून की एनर्जी होती है ना कि करना भी है और करूँ तो करूँ कैसे, नहीं भी करना है पर मन करता है करूँ, फिर करूँ तो कैसे, कहीं ये प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं वो प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पास आना इसलिए चाहते हैं, आपसे बात इसलिए करना चाहते हैं और आपको क्रेव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत अकेले हैं, बहुत तन्हा हो गए हैं। लोनलीनेस, अकेलेपन के शिकार, सॉलिटेयर, अकेले में बैठकर जो ये कि हर्मिट मोड होती है ना, अकेले बैठकर इंट्रोस्पेक्ट करना, बहुत सोचना, अपने अंदर झांकना, टटोलना, क्या होना चाहिए था, क्यों हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या किया जाना चाहिए, कैसे करे, क्या नहीं करे। मतलब बहुत सारे पर्सपेक्टिव, जितने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं वो सारे पर्सपेक्टिव। स्पेशली यहाँ पर दिख रहा है कि रात के समय ये पर्सन ओवर थिंक करते हैं, रात के समय ज्यादा एक्टिव है ये पर्सन, बहुत ज्यादा। दिन में कम, दिन में हो सकता है ये पर्सन यहाँ दिख रहा है कि दिन में बस जो भी अपने शेड्यूल हो, पर यहाँ पर रात को ज्यादा दिख रहा है कि ढलते सूरज के साथ या उगते सूरज के साथ, यानी बहुत सुबह सुबह और फिर रात को, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। बहुत रात या फिर एकदम सुबह सुबह, दिन के समय नहीं। और फिर डिस्ट्रैक्टेड भी है यहाँ पर। ये अनक्लियर, अनसर्टेन, अनश्योर क्यों है? क्योंकि ये पर्सन डिस्ट्रैक्टेड भी है। ऐसा नहीं है कि चेस कर रहा है तो बहुत शिद्दत से चेस कर रहा है। मैंने आपको कहा ना कि ये टॉक्सिसिटी और रिजिलियंस इसके अंदर इसलिए है क्योंकि ये डिस्ट्रैक्टेड भी है। मतलब एक होता है कि कोई एक काम करना है तो करना है शिद्दत से ना, इसे वो भी नहीं शिद्दत से हो पा रही है, इसीलिए ये इसे वो ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गया, लिमिट तो इसकी मतलब बस हो गई वाली बात है। ये बहुत थक गया है क्योंकि इससे कोई भी काम ना बहुत मेहनत से, हार्ड वर्क करके नहीं होता, इसे वो भी इसके बस का नहीं है, ठीक है। ये डिस्ट्रैक्टेड भी है और इसीलिए जब चूंकि डिस्ट्रैक्टेड है इसीलिए ये कभी कभी सोचता है सबको छोड़ दूं, ठीक है। अपने आप को कभी बदलना चाहता, कभी नहीं बदलना चाहता, जो भी है सिचुएशन एक्सेप्ट कर लेना चाहता है। कभी कभी चीज़ों को डिले पर छोड़ देता है, छोड़ो जो होगा देखा जाएगा वाली बात है। आज नहीं करेंगे कल करेंगे वाली सिचुएशन में, आज पहले मौज कर लिया जाए, कल फिर खोज किया जाए ठीक है। इसके पीछे है एग्जॉशन। ये बहुत एग्जॉस्टेड हो गया, बहुत थक गया, इसकी ना एनर्जी बहुत जा रही है, बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है, ठीक है। डिप्लीशन, ड्रेन, लॉन्ग जर्नी।
अब यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन या तो बहुत ज़्यादा जर्नी करता है, बहुत ट्रेवलिंग करता है, या फिर आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरी है, तो आप तक आने के लिए इसे काफ़ी जर्नी करनी पड़ेगी, काफ़ी दूर सफ़र करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, दूर सफ़र का यहाँ मतलब होता है कि रिश्तों में भी काफ़ी दूरी आ गई है। हमेशा जर्नी का मतलब ट्रेवलिंग ही नहीं होता है, रिश्तों में भी काफ़ी दूरी हो गई है, और उस दूरी को तय करने के लिए जो इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए वो भी तार इतने कमज़ोर हो गए कि वो फिर से स्पार्क, वो फिर से क्रेविंग पूरी तरह से आपके लिए फील करना या फिर आपकी तरफ आना, वो भी एक एग्जॉशन उनके लिए है। मेल फीमेल अपने हिसाब से देख लीजिएगा, सेम सेक्स जेंडर उनके लिए भी एप्लीकेबल है। आप जिनके बारे में भी सोचते हो उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि भाई मैम आप सिर्फ इनके लिए करते हो उनके लिए करते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये एनर्जी की बात हो रही है। तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि कैसे ये सब कुछ हो सकेगा। पॉसिबिलिटीज़ बताती है, ये पर्सन कभी कभी रिस्क लेना चाहता है। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस, और ये पर्सन ना कभी कभी रिस्क लेना चाहता है, फ्री स्पिरिट की तरह एकदम, हाँ बस ऐसे करके जादू करके यहाँ से वहाँ चले जाए, एडवेंचर करके रिस्क लेना चाहता है, आ जाना चाहता है। कभी कभी तो आपके पीछे आना चाहता है, कभी कभी रिस्क लेकर छोड़ देना चाहता है, कभी रिस्क लेकर आपका एकदम तेजी से पीछा करना चाहता है, और कभी मन में आता है कि छोड़ो सब छोड़ो, जो होगा देखा जाए। तो सभी तरह के यहाँ पे रिस्क की बात है। ये पर्सन मतलब इसके ओवरऑल बताऊं तो ये पर्सन दिमाग का इसका पजल हुआ पड़ा है, इसे समझ में नहीं आता कि ये डिसीजन ले तो ले क्या, ठीक है। ये कंफ्यूज्ड पर्सन है। अच्छा, इस बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? रिजेक्शन। इसके पीछे इसका डर है रिजेक्शन, अबेंडन, डिसमिस्ड, इरेशनल फियर। इसके मन में कुछ घर कर गया है, मन में कुछ बात फंसी है जो ये एक्सेप्ट नहीं करता, और इसके अंदर द्वंद्व चलता है, यानी इसके अंदर फियर है, बहुत गहरे में कोई फियर है, और अस्वीकृति की फियर है, यानी मुझे छोड़ दिया जाएगा, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मुझे अकेला कर दिया जाएगा, इस तरह की कुछ न कुछ इसको फीलिंग है, ठीक है। और सबसे पहली बात, इसकी जो कंसंट्रेशन है ये बहुत ही कमज़ोर है। ये सारी बातें ये आपके पीछे आना चाहता है, आप थक गया है, रिस्क लेना चाहता है, डिस्ट्रैक्टेड है, आपके साथ कभी कभी ये मतलब अपने सारे इमोशंस शेयर करना चाहता है, कभी कुछ नहीं बताना चाहता। तो ये पर्सन यही सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें चल रही है ना, ये बताए तो बताए क्या आपसे, इसीलिए ये सब कुछ छुपाता है, ये आपसे कुछ नहीं बता रहा है। मिररिंग हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। आप जब जैसा सोच रहे हो वैसा ये पर्सन सोच रहा है, आप जब जैसा कर रहे हो वैसा ये पर्सन कर रहा है, ठीक है। शेयर फीलिंग, आप दोनों फीलिंग को एक जैसा शेयर कर रहे हो, ठीक है। रिफ्लेक्शन, वही वाली बात है, मिररिंग रिफ्लेक्शन है, तो आप दोनों एक जैसे, एक समय में एक ही जैसे एक्टिंग कर रहे हो, मतलब एक्ट मतलब नकली कुछ नहीं, ड्रामा नहीं, मतलब एकदम एनर्जी सेम एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। चलिए हम टैरो से देखते हैं क्या छिपा रहे हैं ये पर्सन। इतना तो हमने ऑरेकल से देख लिया, अब देखते हैं टैरो से क्या छिपा रहे हैं ये पर्सन आपसे। एंजल बताएं। अच्छा, जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट होती हो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि जब भी मेरी रीडिंग आए तो आपको मैसेज चला जाए और आप तक पहुंच जाए और आप देख सकें, ठीक है। 4 ऑफ कप्स देख लीजिए, 10 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 5 of wands, डेथ।
बॉटम ऑफ द डेक में मैजिशियन देख लीजिए, डेथ भी है, मैजिशियन भी है। समझ रहे कितना कंफ्यूज है ये बंदा, यानी सब कुछ खत्म और फिर सब कुछ चाहिए, मैनिफेस्ट कर रहा। किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद जो भी लगे लगा दो, मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। तो यहां पर है क्या इसकी एनर्जी जो यहां पे दिखा रहे हैं कार्ड ओरेकल डेक के, देखिए कितना कंफर्म कर रहा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है इसके पास, जो अभी है जो इसे ऑफर किया जा रहा है उस पर बिल्कुल भी डिवाइन स्टेज ऑफर कर रहा है, इस पर इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इसने क्या क्या गवा दिया इस पर ये इसका ध्यान अटका हुआ है। पास में जो भी इससे गलती हुई है उस पर इसका ध्यान अटका हुआ है और ये दुख मना रहा है, शोक प्रकट कर रहा है। 10 ऑफ सोर्स बहुत 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 पेन में है, अल्टीमेट पेन। 7 ऑफ सोर्स, देखिए ये पर्सन ना, देखिए 7 ऑफ सोर्स, इधर 10 ऑफ कप्स, इधर 10 ऑफ सोर्स। 10 की एनर्जी हो सकता है कि किसी भी तरह से आपसे रेजोनेट होती हो। ये पर्सन पास्ट में इसने आपको धोखा दिया है। 10 ऑफ कप्स यानी आपके पास, आपके साथ ये हो सकता है कि पूरी एक अच्छी हंसती खेलती जिंदगी में इसने धोखा दिया है और 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आपको डाला, और अभी ये खुद उस 10 ऑफ कप्स को याद कर रहा है और खुद पेन में चला गया है 10 ऑफ सोर्स की। ठीक है, तो ये इसका एक पैर आगे रहता है, एक पैर पीछे रहता है। ठीक है, ये नहीं कि आगे बढ़ रहे तो सिर्फ आगे ही चले जाए, पीछे है तो पीछे रह जाए ना, ये आगे बढ़ता जाता है, पीछे भी देखता है। तो ये इसे आपके 10 ऑफ कप्स की भी चिंता है, 10 ऑफ कप्स भी चाहिए, और 10 ऑफ सोर्स जो है ये आपको देकर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि भाई आप कैसे ग्रो कर रहे हो, आप कैसे अब फुलफिल हो रहे हो, इस पर भी इसका ध्यान है। क्यों? क्योंकि हो सकता है पास्ट में, वैसे ये पर्सन सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, इसके पास मनी फाइनेंस अच्छी खासी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है ये पास्ट में इसने आपको अपना एक पपेट जैसे बना के रखा हो, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसने आपको काफी चलाया है, अपने इशारों पे नचाया है। 2 ऑफ कप्स, आपका एक अच्छा सा रिलेशन रहा होगा, पर अब और एंजल ब्लेसिंग थी इस पर, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है, एंजल की ब्लेसिंग आपके रिलेशनशिप में रही है। तो अभी ये पर्सन ना इस 2 ऑफ कप्स को वापस पाना चाहता है, पर और यहां भी देखिए ये इसे, या फिर प्यार में भी हो सकता है कि प्यार के चक्कर में भी ये इधर उधर गया है। 5 ऑफ वैंड्स, बहुत लड़ाई झगड़े इसने किए हैं, बहुत आपसे लड़ाई झगड़े इसने किए हैं, और डेथ, फाइनली आपके रिलेशनशिप में डेथ आ गया। तो ये आपसे क्या छिपाता है? ये छिपाता है कि ये सब कुछ खत्म होने के बाद ये जो मैजिशियन कुछ भी करके ये चाहता है कि सारे हथकंडे लगाकर भी ये अपना ही रूल चलाना चाहता है। इसके पास वैंड्स हैं, इसके पास इन्फिनिटी पावर है, तो ये चाहता है कि मुझे जो भी लगेगा मैं सब कुछ करूंगा, सब कुछ ये करूंगा, और मैं अपने ही टर्म्स एंड कंडीशन पे सारी चीजों को सेट करूंगा। देखिए यहाँ पे देखिए वर्ल्ड, सब कुछ, एक राउंड कर्मा आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सोर्स था, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। ओके, तो ये पर्सन अभी भी अपने मन की करना चाहता है, अपना जादू चलाना चाहता है, तो ये बात आपसे छिपाया जा रहा है। ये दुखी है, ये भी आपसे छिपा रहा है। ये 10 ऑफ कप्स को याद कर रहा है, ये भी आपसे छिपा रहा है। ये प्यार में गया और यहाँ से आपको धोखे मिले, ये भी आपसे छिपा रहा है। 5 ऑफ वैंड्स, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इसने बहुत कंपटीशन आपके साथ किया है, ये बात भी ये छिपा रहा है कि ये सारी बातें इसे अभी भी पता है। और डेथ, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है आपका रिलेशनशिप, ये इसे पता है, पर ये इस बात को भी छिपा रहा है। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। गाइडेंस देख लेते हैं, फिर वाइंड अप कर देंगे। एंजल बताएं कि मेरे जो कलेक्टिव व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे ऐसे सिचुएशन में। कलेक्टिव के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
जिन्होंने कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं। सिजोफेनिया, पार्टिसिपेशन एंड इंटेंसिटी बॉटम ऑफ द डेक में है। ऑर्डिनरीनेस, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आप पास्ट और ये जैसे ये है ना 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी में ये पर्सन, आप सिजोफेनिया की एनर्जी में ना रहें। आपसे कहा जा रहा है मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ते जाइए, पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप यदि इस कार्ड को ध्यान से देखें तो कोई पैर से किसी चीज को पकड़ के रख नहीं सकता, वो हाथ से ही पकड़ा जा सकता है। तो आप यदि पास्ट को भी होल्ड करके रखोगे और आगे की तरफ बढ़ना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं है। आपको पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा। यदि आप अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो आगे बढ़ते जाइए, पास्ट को पीछे छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन तो वही काम कर ही रहा है। 7 ऑफ सोर्स धोखेबाजी भी है, आपके अंदर धोखेबाजी वाली नहीं है सिजोफेनिया, आप पुरानी यादों में रहते हो, ठीक है। पार्टिसिपेशन, आपसे कहा जा रहा है कि प्रकृति आपकी पूरी तरह से, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। और चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिल रहा है, तो आप उसके साथ कोलैब कीजिए। ये देखिए सारे कार्ड में आपको एक खूबसूरत सी चीज बताऊं कि ये सब इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको भी आगे की तरफ ही बढ़ना है। इंटेंसिटी, आपसे कहा जा रहा है आगे की तरफ मूव करें, नेगेटिविटी को पीछे छोड़े, पैशन के साथ और एनर्जी के साथ आगे बढ़े, तो आपके लाइफ में बहुत ही बेहतर समय आ जाएगा। ऑर्डिनरीनेस, आपको कहा जा रहा है कि आप हार्डवर्क कर रहे हैं, हार्डवर्क कीजिए, आपके लाइफ में पीस और हार्मनी दोनों ही आने वाला है। 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर का कार्ड मेहनत को कहता है। 8 नंबर का कार्ड सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। 8 नंबर का कार्ड जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने यदि मेहनत किया है, यहाँ पर व्हाइट ड्रेस में है ये पर्सन, ठीक है, और यहाँ पर ग्रीनरी है, तो आपकी हीलिंग जरूर होगी। फ्लावर्स हैं तो ये बताते हैं कि आपके लाइफ में अबंडेंस जरूर आएगा, पीस और हार्मनी भी आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। पर मेहनत से रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अपने सिंप्लिसिटी को बनाए रखें। और ये देखिए इसके नीचे सेकंड लास्ट ये लेंगे, द लवर्स है। आपके जीवन में प्यार की यदि खोज है तो वो भी खत्म होती हुई यहाँ नजर आ रही है, बशर्ते कि आपको लिंगर नहीं करना है, आपको 2 सिचुएशन में ड्वेल नहीं करना है, पलट पलट के। वैसे भी आप प्रैक्टिकली क्या जानते हैं, जब रास्ते पे चलते हैं तो आगे ही देख के चलना होता है। आप पीछे बार बार पलटेंगे तो आप पलट जाएंगे, यानी आप गिर जाएंगे। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ते जाओ, पीछे पलट कर देखना बंद करो। ये डिवाइन सोर्सेज आपसे चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन देखिए यहाँ पर डेथ है इस डायरेक्शन में, तो आप यदि इस डायरेक्शन में यदि जाओगे तो आपको परेशानी होगी। आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो आप आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, कुछ न कुछ आपको गाइडेंस मिले होंगे। यदि गाइडेंस मिले हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हो सकता है एक से अधिक बार मैंने आपको कह दिया हो, तो परेशान नहीं होना है और अपना प्यार बनाए रखें। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।